हेलो, वेलकम बैक क्यूजी पैक। क्यूजी ट्यूब के तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 70% से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हुए, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नए हैं तो भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एंड तक वीडियो जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। टूम्बस्टोन एरिज़ोना, यहां पर आज भी वाइल्ड वेस्ट की वो छवि यानी कॉवबॉयज की छवि जिंदा है। लोग आज भी कॉवबॉयज की तरह ड्रेस करते हैं, जेब में बंदूक लिए फिरते हैं। टूम्बस्टोन एक वक्त पे ओके क्लोथ्स की वजह से बड़ा मशहूर था, जहां पर एक शूट आउट हुआ था। किसी एक अनजान शख्स ने एक गोली चलाई, नतीजतन 30 सेकंड तक लगातार गोली चलती रही और 3 लोग मारे गए। अगर आप टूम्बस्टोन जाएंगे तो वहां पर की चीजों को देख के एकदम फैसिनेट होंगे, क्योंकि ये क्लासिक अमेरिकन मूवी की तरह नजर आएगा। लेकिन ये एक और चीज के लिए भी मशहूर है। जी हाँ, डायनासोर्स को देखने के लिए। वाइल्ड वेस्ट से डायनासोर्स की तरफ हम क्यों चले गए? जी हाँ, टूम्बस्टोन के पास एक आर्टिकल छपा था 1890 के अंदर, जहां पर यह बताया गया था कि लोगों ने एक मॉन्स्टर्स क्रीचर को देखा जिसकी लंबे फेदर्स है और उसके सर पर एक लंबी पॉइंटेड सींग की तरह है, और उसके बाज़ाब्ता पिक्चर्स भी अपलोड किए गए दूसरे वेबसाइट्स के ऊपर आजकल। हालांकि उन पेपर्स के ऊपर कोई ऐसी पिक्चर नहीं थी, लेकिन इस चीज का जिक्र जरूर हुआ था जो हैरत अंगेज था। कई सारी ऐसी पिक्चर्स आज भी इंटरनेट पर मौजूद है जिसमें बताया जाता है कि ये उसी मॉन्स्टर की पिक्चर है जिसको टूम्बस्टोन के कॉवबॉयज ने मारा था। लेकिन ऐसा क्यों? अगर डायनासोर्स वाकई में मौजूद थे, जिसको हम ट्राइनोसोरस कहते हैं, अगर ये वाकई में मौजूद थे तो उस वक्त गवर्नमेंट ने ऐसे एक्शन क्यों नहीं लिए कि उनको पकड़कर उनका रिसर्च की जाती? क्योंकि भाई ये वो दौर था जब रिसर्च हो रहा था 1800s के अंदर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आर्टिकल्स मिलते हैं वहां के। अर्ली 1800s में बसा टूम्बस्टोन अपनी मिस्टीरियस और सुपरनैचुरल चीजों के लिए भी जाना जाता है। उसी में ये चीज बहुत ही ज्यादा फैसिनेट करती है वहां पर आने वालों को। शायद ये टूरिज्म अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कहानी की गई हो और इन फोटो के साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो। मॉडर्न टाइम पे तो लोग यही कहते हैं कि ये फोटोज छेड़छाड़ कर ही बनाई गई। ये कोई किस्म का टाइनोसोरस नहीं है, ना कोई किस्म का मॉन्स्टर है। लेकिन जब मैं इस चीज के बारे में रिसर्च कर रहा था, मेरे दिमाग में कई सवाल उठे। उस वक्त के लोगों को ऐसा आइडिया कहां से आया? क्योंकि उस वक्त डायनासोर्स की इतनी मालूमात लोगों तक नहीं पहुंची थी करीब में। लेकिन ये क्या वजह थी कि लोग ऐसे क्रीचर को बता रहे थे? इस वक्त मैं जब इसकी रिसर्च करने लगा तो मुझे पता लगा कि ये वो दौर था 1800 जब टूम्बस्टोन बसा था। उस वक्त वो लोग नेटिव अमेरिकन की बारे में जान रहे थे। तो नेटिव अमेरिकन के पास एक क्रीचर था जिसको बोलते हैं थंडरबर्ड। जी हाँ, थंडरबर्ड बुलेट की बाइक नहीं, थंडरबर्ड नेटिव अमेरिकन के पास एक ऐसा परिंदा है उनकी माइथोलॉजी में कि जो आसमानों में उड़ा करता था और लोगों को जिंदा पकड़कर भी ले जाता था। लेकिन सिर्फ लोगों को जिंदा पकड़कर ही नहीं लेके जाता, बल्कि इन लोगों की मुरादें भी पूरी करता। ये रिस्पॉन्सिबल था नेटिव अमेरिकन के लिए बहार लाने के लिए। जी हाँ, बहार, पेड़ पौधे उगाने के लिए, स्प्रिंग को वापस लाने के लिए। जी हाँ, कहते हैं कि ये परिंदे को अगर वो लोग कुछ बलि देते तो बाहर आ जाती। खैर, ये एक तस्वुर था नेटिव अमेरिकन का बैक इन द डेज। शायद इसी से वो लोग फैसिनेट हुए हो और ये कहानी बनाई हो ताकि उनके एरिया का टूरिज्म बढ़े, लोग वहां पर आए और उनकी इकोनॉमी फले और फूले और वो लोग आराम से जी सके। देखिए, उस वक्त यही आसान तरीका था कि जब लोग आते थे तो खर्च करते थे ऐसी जगहों पर, तो जिससे जिंदगी बहुत आसान हो सकती थी। लेकिन इंटरनेट पर कई सारी तस्वीरें हैं और कई लोगों ने उनको फेक भी बताया है। लेकिन हैरत की बात है, आज भी लोग सोचते हैं कि वो चीज वाकई में है। अगर मेरी नजर में पूछे तो ये चीजें वाकई में तो नहीं है, लेकिन हो भी सकती हैं। एरिज़ोना के करीब ये एक पथरीला और रेगिस्तान का इलाका है, तो ऐसी जगह पर शायद कोई चीज छुपे हुई थी, यानी थोड़ी मकदार में छुपी हुई थी। लोगों ने कई सारे उस टाइम पर देखने के भी दावा किया और उन्होंने ट्रैक किया और इसको किल किया, जिसको हम ट्राइनोसोरस कहते हैं।
लेकिन ये हैरत की बात है कि उसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं सिवाय आर्टिकल्स और उस वक्त के लोगों के बयानात के। खैर, जो भी हो, सच्चाई पोशीदा ही रही और ये एक मिस्ट्री ही रही। पर मेरी आप सबसे गुजारिश है, जब ऐसे फोटोज शेयर करें तो इससे पहले देख ले कि यह फोटोज वाकई सच्चे हैं, क्योंकि तकरीबन इसके फोटोज मैनिपुलेट किए गए हैं और उसकी कोई हकीकत नहीं है। तो मेरी नजर में तो ये एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन इस कहानी के झूठे होने का फैसला भी मैं नहीं करता। मैं जानता हूं आप लोग कहेंगे कि ये तो खुला झूठ है, लेकिन इसलिए नहीं करता क्योंकि ऐसी ही चीजें हैं जिसने इंसान को सिखाया कि पिछले वक्त में, पिछले दौर में क्या कुछ हमने खोया है। जी हाँ, एक पत्थर मीटियोर की वजह से सारी दुनिया तबाह हुई, कई सारे डायनासोर्स मर गए, शायद कुछ बचे हुए हो, शायद इसी फिराक में हम कुछ ढूंढ निकालें। जी हाँ, इंसान की फितरत है, पहले कहानी बनाता है और उसको सच्चाई बनाने की कोशिश करता है। तो आप भी ऐसी कोशिश जारी रखें, जिंदा रहें, आबाद रहें, अपने और अपने अजीजों का ख्याल रखें। अगली वीडियो आने तक मुझे दीजिएगा इजाजत।